भारतीय महिला फाउंडेशन कंपनी जो दोना पत्तल विक्रय करती थी, जिसके ऊपर लगभग करोड़ों का ठगी का आरोप लगा है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक अब उसको जेल भेज दिया गया है, आरोपी शैलेंद्र रजक को। लेकिन योगेश पांडे जो भैया हैं कुंडा गांव के, वो बताए कि एक नगरी के भैया थे जो डिप्टी कलेक्टर पद के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। डिप्टी कलेक्टर के लिए अपने 25 लाख रुपए खुद के लिए दिए थे। वो 15 लोगों से लगभग जो है वो 98 लाख 98 लाख के आसपास ले लिया। अच्छा, शैलेंद्र रजक के ऊपर जो आरोप लगा है 98 लाख 2 लाख का मतलब 1 करोड़ लगभग उसका जो अमाउंट है, जो ठगी का शिकार हुए हैं। नौकरी लगाने के नाम पर इनसे पैसा लिया गया था। नौकरी लगाने के नाम से जगदलपुर NMDC नगर नार में कितना पैसा देते हैं? मैं दिया हूँ 3,90,000। अच्छा, ड्राइवर दोना पत्तल मशीन के लिए माल गलत दिए? माल भी पहुँचाया, मशीन भी पहुँचाया, इंस्टॉल भी किया, लेकिन उसका मशीन जैसे हमने चलाना शुरू किया बंद हो गया वो। कितना पैसा दिए और क्या मशीन लिए? 2,31,000। मशीन अभी तक नहीं मिला है। मशीन अभी तक नहीं मिला है। दूर से आई? कितने में मशीन खरीदी? मैं मशीन 3,40,000 उनको कैश पेमेंट करी हूँ। 1 लाख का उनके लोन से ऐसा कटेगा ऐसा करके। अच्छा, जी। मशीन दिए है आपको? मशीन दिए हैं, लेकिन अभी प्रोसीजर चालू नहीं हुआ है। जो ठगी के शिकार हुए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमें एक आईडी कार्ड दिखाया था जिसमें NCIB का आईडी कार्ड था। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था। बोला कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। हमें बाद में पता चला 2017 के कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं दूसरे लखनऊ जगह से चल रहा है और ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है और ये आदमी भी कोई गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं CG नेटवर्क। इस वक्त मैं DD नगर थाने में खड़ा हूँ और आप कुछ दिन पहले आप एक मामला देखे थे। दोना पत्तल भारतीय महिला फाउंडेशन कंपनी जो दोना पत्तल विक्रय करती थी, जिसके ऊपर लगभग करोड़ों का ठगी का आरोप लगा है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक अब उसको जेल भेज दिया गया है, आरोपी शैलेंद्र रजक को। लेकिन लगातार एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, लगातार पीड़ितों की संख्या बढ़ते जा रही है। मतलब जो ठगी के शिकार हुए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हैरानी वाली यह बात है कि 2016 का मामला सर 2016 का एक और मामला पता चला है। लगभग जो शैलेंद्र रजक के ऊपर जो आरोप लगा है 98 लाख 2 लाख का मतलब 1 करोड़ लगभग उसका जो अमाउंट है, जो ठगी का शिकार हुए हैं। नौकरी लगाने के नाम पर इनसे पैसा लिया गया था। जानने की कोशिश करते हैं और ये तस्वीरें आप महिलाएं भी देख सकती हैं। कोई दुर्ग से आई हैं, कोई भिलाई से आई हैं और कहीं ना कहीं लगा बहुत अलग अलग जगह से ये आए हुए हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं। फिर भैया से बात कर लेते हैं, इनसे क्या जानकारी है इनके पास। भैया बताइए, क्या है FIR, कब की FIR आपकी? 2016 में वो हमसे मिला था और नौकरी लगाने के नाम से जगदलपुर NMDC नगर नार में। और उसके बाद फिर हमें कन्विंस किया और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। पहले हम अपने परिवार के लोग जुड़े, फिर और ऐसे जुड़ते 15 लोग हो गए। 15 लोगों से लगभग जो है वो 98 लाख के आसपास ले लिया। अच्छा। और फिर डेट पे डेट चलती रही उसकी। अच्छा, अब कि हाँ मिलेगा, अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऐसा डेट देते गया। फिर लोग जब परेशान करने लगे तो कुछ लोगों का पैसा वापस भी करने लगा। ऐसे करते करते 2017 हो गया। 17 में लगभग कुछ लोगों का पैसा हो गया था जो पीछे हट गए। फिर हमें पता चला कि वो कोई अधिकारी नहीं है। जब हम पता लगाया उसके बारे में कि कहाँ अधिकारी, हमें ये बताया था कि रायपुर के मंत्रालय में एक बहुत बड़े पोस्ट पे है और गाड़ी में भी आता था। एक वाइट कलर की क्रेटा गाड़ी थी जिसमें वो आता था और उसमें नंबर प्लेट में लिखा रहता था NCIB। और उसका हाँ, और उससे जब हम पूछे तो हमें एक आईडी कार्ड दिखाया था जिसमें NCIB का आईडी कार्ड था। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था। बोला कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। हमें बाद में पता चला 2017 के कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं दूसरे लखनऊ जगह से चल रहा है और ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है और ये आदमी भी कोई गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है। ये फ्रॉड है और हमें जो है ये फंसा दिया है 420 करके। फिर हम बहुत दिनों तक जो है अलग अलग ज़िले में, जैसे कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, SP से मिले, अपनी लिखित शिकायत आवेदन के रूप में जाके दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुआ इसके ऊपर। इसके घर गए पर्सनली इससे मिलने के लिए, कि बोलने के लिए कि सब जैसे महिलाएं हैं हमारे 15 लोगों में, सब मिल के गए। से एक दीदी हैं, वो विधवा हैं और उन्होंने अपना ज़मीन गिरवी रख के जो है पैसा दिया था, जिनको पैसा वापस हुआ बाद में, तो वो भी गई थी वहाँ पे। तो इसका पूरा परिवार जो है फ्रॉड है। अच्छा, इसका पूरा परिवार फ्रॉड है। इसकी जो माता हैं वो भी फ्रॉड है। हम इनके घर गए बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए गए तो ये वहाँ नहीं था। इसका बड़ा भाई सतीश रजक वहाँ पे था। उसने हमें बोला कि मैं उससे बात करूँगा, आप लोग का पैसा वापस हो जाएगा, आप लोग फिलहाल जाइए। जब हम वापस आ गए
दूसरे या तीसरे दिन जो है चारामा थाना से हमको फ़ोन आता है ये बोल के कि आप उनके घर गए थे, उनकी माता से आपने झगड़ा लड़ाई किया, उनके कपड़े फाड़े, ये सारी चीज़ें, ऐसा आपके नाम से यहाँ पे लिखित शिकायत आया है, आप लोग को आना पड़ेगा। हम फिर वापस बैलाडीला से आए और उसके बाद हमें पता चला कि इस टाइप का ये झूठा केस हमारे ऊपर लगाया है, उसके घर गए थे इस वजह से। तो ये फिर चलता रहा और कुछ लंबे समय के बाद जो है दंतेवाड़ा में बहुत मुश्किल से जो है इसके ऊपर जो है हमने एक एफआईआर दर्ज करवाया और उसके बाद जो है एफआईआर के बेस पर भी केस आगे चल रहा है, बयान वगैरह चल रहा है, केस अभी इंगेज है, कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है इसके ऊपर, मतलब डिसीजन नहीं हो पाया कोर्ट का, बयान चल रहा है अभी लोगों का। देखिए मैं एक चीज़ देखा हूँ, ठगों का ना एक पैटर्न होता है कि या फिर तो वो बड़े सपने दिखाते हैं या फिर तो ब्रेन वॉश कर देते हैं या कैसा भी दिमाग लगा के जो गरीब हो या जो कमज़ोर हो उनको उनसे पैसा ले दिया जाता है। ये कैसा ठग करता था उस टाइम 2016 की जो बात है? हाँ, एक्चुअली ये आया हमारे फादर से पहले मिला, ये हमसे मिलने से पहले, और एक्चुअली मेरे फादर के एक मित्र हैं, उनके जो है करीबी एक परिवार के सदस्य के साथ ये हमारे घर पे आया था और एक प्रेयर मीटिंग जब था हमारे घर पे, हम क्रिश्चियन लोगों के घर पे प्रेयर मीटिंग होता है, तो उस प्रेयर मीटिंग में आया और शामिल होने के बाद थोड़ी देर के बाद खड़े होकर ये जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं यहाँ से हूँ और ऐसे ऐसे जगह से आया हूँ और मैं बड़े बड़े अधिकारियों से, उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे एक नेता थे राजेश मुनत जी, उनका नाम लिया कि ऐसे बड़े नेता लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क है और जो है इनके माध्यम से मैं इस टाइप का काम करता हूँ। पहले उसने कहा कि मंत्रालय में जॉब लगाने के लिए, फिर उसने नगरनार के नाम पे बोला और फिर हमसे नगरनार के नाम पे उसने पैसा लिया और लगभग टोटल 15 लोग के आसपास थे। सभी जो है अपने अपने लिए पैसा दिए थे, कोई अपने मतलब ज़मीन बेच के दिया, कोई उधारी लेके दिया, कोई ज़मीन गिरवी रख के दिया, ऐसे करके लोग दिए थे पैसा, जिसमें से कुछ लोगों की पैसा वापस हो चुकी है और जो लगभग 98 लाख में 63 लाख रुपए अभी बचा हुआ है जो अभी उसको देना है हमें, जिस वजह से हम केस फाइल किए हैं और जो कानून अभी चल रहा है कोर्ट पे, ये केस आगे डिसीजन नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये ठगी करता है, थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर है, जैसे थोड़ा अपनी बातों में है, इसका मतलब एक ट्रिक है इसके पास कि बातों में मतलब कन्विंस कर लेता है। दूसरा ये कुछ शक्तियाँ भी जानता है, जिस शक्तियों से वो एकदम अट्रैक्ट कर लेता है। जनरली मेरे फादर, उनका 35 ईयर सर्विस हो गया NMDC में, वो सर्विस करते हैं वहाँ पे, उन्होंने कभी किसी पे इतना भरोसा नहीं किया जितना इस पे किया कर दिया। जस्ट 2-3 मुलाकात में इतना भरोसा हो गया कि वो अपना पैसा भी दे दिए और उनके ऊपर भरोसा करके उनके दोस्त भी जुड़ने लगे इसमें, और जुड़ते जुड़ते जो है इतनी बड़ी संख्या हो गई और कैश के माध्यम से जो इसको हम पैसा दिए थे, इस तरीके से जो है। आगे अभी जब भी पैसे के लिए आप बात करते हैं इनसे, पैसा लेने की बात, कभी बात होती है आपसे अभी उस टाइम से अभी तक? पहले जब बात होती थी, अभी लास्ट टाइम का बात है? अभी बिल्कुल भी बात नहीं होती उससे। लास्ट जो है 2018 तक उससे बात हुई। 16 से लेकर 18 तक हमें बेवकूफ़ बनाया कि उसके बाद पहले तो फ़ोन नहीं उठाना, दूसरा ब्लॉक कर देना, उसके बाद फिर खुद से फ़ोन करना। मैं मीटिंग में था, बड़े अधिकारी लोग के साथ बैठा था, अब होगा तब होगा, डेट पे डेट देते रहा, ऐसे करके गुमराह करता रहा काफ़ी लंबे समय तक। जब हमें पता चला कि ये कोई अधिकारी नहीं है, ये फ्रॉड है, तब हमने धमतरी में आके अर्जुनी थाना में जो है इसके खिलाफ जो है एफआईआर के लिए लिखित शिकायत दिया, तो वहाँ पे भी जो है ये आके जो है चीज़ों को संभाल लिया और इस तरीके से वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। फिर आश्वासन दिया पैसा दूंगा, फिर नहीं दिया, ऐसे ही चलता रहा। अभी आप जैसे यहाँ पर इन लोग से कैसे जुड़े अभी जो है इन लोग से? एक्चुअली इसका एक मतलब इससे जुड़ा हुआ एक और व्यक्ति है जो इसकी ठगी का शिकार भी हुआ है। इसके साथ मिलके, मतलब इसने उसके साथ मिलके काम किया। कोंडा गांव के एक भैया हैं योगेश पांडे करके, उनके साथ मिलके ये काम करता था और उनको भी ठग दिया। उन्होंने मुझे कल इन्फॉर्मेशन दिया कि इस टाइप का चीज़ें हुई है और ये वीडियोज़ वगैरह वायरल हुआ है। उन्होंने यहाँ पे एक भाई को नंबर दिया मेरा, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं आ ही रहा था रायपुर, तो फिर मुलाकात कर लिया इनसे। वो कहते हैं कहावत होता है, कहीं कहीं एक दिन घड़ा भर जाता है, ऐसा कुछ भी है क्या? बहुत सारे अभी मामले लगातार मैं खुद देख रहा हूँ, हर दिन मेरे को फ़ोन आते ये प्रार्थी उनका इंटरव्यू करो, लोगों के सामने बताओ करके सब। हाँ, ये बात तो है भैया, क्या है कि एक ना एक दिन अंत तो है हर चीज़ों का। अब हमसे जब किया था उस टाइम से पहले भी लोगों से किया इसने। योगेश पांडे जो भैया हैं कोंडा गांव के, वो बताए कि एक नगरी के भैया थे जो डिप्टी कलेक्टर पद के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। डिप्टी कलेक्टर के लिए अपने 25 लाख रुपए खुद के लिए दिए थे वो। हाँ। जिनका लगभग शायद 90,000 कुछ बचा, बाकी पैसा ये रिटर्न कर दिया। वो अपने तरीके से जैसे भी करके निकलवा लिए हैं पैसा। तो ये पहले भी ठगी किया है। इसके गांव के लोग भी बताते हैं कि ये यही करता है। इसके गांव में जाने से आप किसी से भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि मेरे से लिया है, नौकरी लगाने के लिए मेरे से लिया है, यही सारी चीज़ें। ये मतलब इसके स्टार्टिंग से यही काम है ठगी का। दूसरा काम। और दोना पत्तल मशीन बनाने के नाम पर भी जो ठगी कर रहा है अभी।
कोई दोना पत्तल मशीन, मुझे भी जो जानकारी मिली, जो दोना पत्तल जो मशीन है वह कुछ खास नहीं है, सही भी नहीं है मशीन। किसी को मशीन सही दिया है तो किसी को नहीं दिया है, किसी को साल भर बाद मशीन, किसी को 6 महीने बाद मशीन, किसी को मशीन तो दिया नहीं है तो किसी को माल दिया नहीं, किसी से माल उठाया नहीं। ऐसी मतलब अलग अलग टाइप की शिकायतें हैं इसके खिलाफ जो है। अब कहाँ से आई हैं आप? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से आई हैं। जी। कितने में मशीन खरीदी? मैं मशीन 3,40,000 उनको कैश पेमेंट करी हूँ। 1 लाख का उनके लोन से ऐसा कटेगा ऐसा करके। अच्छा जी, मशीन दिए हैं आपको? मशीन दिए हैं लेकिन अभी प्रोसीजर चालू नहीं हुआ है। अच्छा, मशीन दिए लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ है। जी जी। और ये 3 महीने से बस डेट पे डेट मेरे को नवरात्रि में देना था, जनवरी में मैं पैसा वैसा करके मार्च में देंगे बोले थे। मशीन लिए कब थे हम? मशीन लेने के लिए मैं मार्च में गई थी, मिला मुझे अभी जून में। जून में मिले जी। हैं और अभी तक चालू भी नहीं हुआ? जी। जुलाई आ गया। जी। आप कहाँ से आई हैं मैडम? दुर्ग से। क्या नाम है आपका? मनीषा देशमुख। कितना पैसा दिए हैं? 3,10,000। किस चीज़ के लिए पैसा दिए हैं? दोना पत्थर मशीन के लिए कब हमारा दिए थे? 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने हो गए। मशीन मिल गया? हाँ, मशीन मिल गया है, एक बार बन भी गया है, लेकिन माल ले जाने के लिए रेडी नहीं है। रेडी नहीं है। फोन लगा नहीं, फ़ोन लगा दे तो वही डेट आगे सैटरडे मंडे टाइमिंग देते अच्छा हैं। आजकल यानी। हाँ, आप भैया? मैं शक्ति जिला से हुई सामने ये डेट देने में तो माहिर है। कितना पैसा दिए और क्या मशीन लिए हैं? 2,31,000 मशीन अभी तक नहीं मिला है। मशीन अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, पैसा कैसे दिए? कैश दिए हो? कैश दिया हूँ, 3 मंथ हो गया। 3 महीने हो गया। आप भैया? जी सामने ये मैं सामने परमानंद साहू सारंगढ़ से हूँ। मैं कितना पैसा देते हैं? दिया हूँ 3,90,000। अच्छा, काय बार तो दोना पत्तल मशीन के लिए माल गलोक दे? माल भी पहुंचाया, मशीन भी पहुंचाया, इंस्टॉल भी किया, लेकिन उसका मशीन जैसे हमने चलाना शुरू किया बंद हो गया वो। कब मिले कब इस मशीन? मशीन मिला था 12 जून को, 12 जून को। इंस्टॉल हुआ 26 को। इंस्टॉल हुआ 26 को और हमें चलाने की अनुमति दिया उसने। अच्छा, उसमें भी वो चलाने की अनुमति वो देगा? हाँ, तो भाई क्योंकि हमारे पास वो पन्नी नहीं भेजा, अभी तक नहीं भेजा है। अच्छा, उसने बोला कि जब पन्नी भेजेंगे तब मशीन चलाना। तो फिर मैंने बोला कि हम ये मशीन को यहाँ सजाने के लिए नहीं खरीदे हैं, इसको चलाने के लिए खरीदे हैं। इसको चलाएंगे तभी हमें 2 पैसा मिलेगा, पेट के लिए राशन पानी खरीदेंगे, अपनी परिवार पालेंगे। कितना महीना हो गया आपको ऐसा प्रॉब्लम झेलते? बस यही जून ऐसे तो प्रॉब्लम झेलते हुए हम समझो अप्रैल से है। मैं सामने स्क्रीन में एक पेपर फ्लैश कर रहा हूँ। इसकी कंपनी का एक अनुबंधन है जो कस्टमर के फेवर में बिल्कुल नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका जो एग्रीमेंट है, जो अनुबंधन जो लोगों के साथ करता है, जो दोना पत्तल मशीन का जो अनुबंधन देता है, उसमें यह लिखा रहता है कि अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो हम एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। यानी साल भर का अनुबंधन होता है, उसके बाद उसका कोई माई बाप नहीं मशीन का, या मशीन जो खरीद रहा है उसका कोई माई बाप नहीं। आप कहाँ से आए हो भैया? बाजार क्षेत्र से आए हूँ सर, लागू लागू क्षेत्र से। मैं 4,80,000 दे चुका हूँ सर। मैं पैसा दिया हूँ सर, 15 अप्रैल को दिया हूँ पूरा पैसा, नगद कैश पूरा दिया हूँ। और इसके बाद स्टेबलाइजर के लिए 19,000 रुपये और पेमेंट किया हूँ अलग, तो पूरा 4,99,000 दे चुका हूँ। मशीन लगाया है लेकिन अभी तक चालू नहीं किया है। माल दिया है मेरे को 2 टन करीब। और क्या वादा किया था, कितना कमाओगे वादा किया था? वो बोलते थे सर कि महीने में 60,000 कमाओगे, कम से कम बिजली बिल काट कर, लेबर और सब काट कर कम से कम 30-40,000 रुपये महीने बचाओगे। तुम लगा वादा कर रही से? हम लोग को भी सर वैसे ही बताए थे, 60,000 महीना बताए थे। 60,000 महीना कमाऊँ जी, भाई के? जी। कद का कमाया हूँ? अभी तक तो चालू ही नहीं हुआ। लॉस में चल रहे हैं, लॉस कमाई नहीं हुआ है, पूरा लॉस, कुछ नहीं कमाई हुआ है। तेरा कन्हो बेचे है? नहीं, और कर्जे में है, कर्जे में चल। जो लोन लिए हैं वो भी नहीं पट रहा है। ये लोग मतलब इनके इस पे चेहरे पे मुस्कान जरूर है, पर इस मुस्कान के पीछे ना बहुत ज़्यादा दर्द है। क्योंकि आप समझिएगा कि अगर जो कोई भी मशीन खरीदता है या कोई सभी 4 लाख 3 लाख 3 से 4 लाख अगर पैसा लगाता है तो उसकी वो एक जमा पूंजी होती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई सोना गिरवी रखा है, तो कोई खेत बेच के, तो कोई लोन देकर। नहीं इनको मशीन मिला है, ना इनकी मशीन की सर्विस मिल रही है, ना कुछ भी, और फिर भी ये लोग मशीन खरीदने के लिए वहाँ गए थे। समझिएगा जो लोग ठग होते हैं। आपको जानकारी के मुताबिक एक और बात बता देता हूँ, यही मशीन दूसरी जगहों पे 1 से 1.5 लाख पर अवेलेबल है। जानते हैं आप? पता किए थे आपने? 1,18,000 से 1,1.5 लाख तक का ये मशीन अवेलेबल है मार्केट में, वो भी अच्छी मोटर के साथ, अच्छे कंपनियों के साथ। और यह जानकारी के मुताबिक एक और पता चला है कि यह मशीन का जो प्रोडक्शन है खुद नहीं करता था, दूसरों से मशीन लेता था, या शायद जो आरोप इसके ऊपर लग रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से यह मशीन लाता था या अन्य जगहों से मशीन लाता था और डिलीवर्ड करता था। सर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी है, जो कार्रवाई
हो रही है वो अच्छे से हो, बस यही है। क्योंकि हमारे केस में तो हमारे पास सबूत नहीं था, इन सब के पास तो सबूत भी है। हमने तो जो भी दिया था कैश में दिया था, इन्होंने अकाउंट के माध्यम पे दिया, जिस बेस पे इनका पैसा वापस हो जाए। बाकी सारी चीज़ तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप खबरों के लिए बने रहे सीजी नेटवर्क के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर राय व्यक्त कर दीजिएगा कि इस प्रकार की ठगी क्या आपके साथ हुई है, क्या आपके साथ और भी लोगों ने कुछ ऐसा किया हुआ तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे सीजी नेट के साथ। जय जोहार, जय हिंद।